Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 42 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 43 और 44। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि कुछ लोगों को जब आप भक्ति के बारे में बताते हैं तो वो एकदम से आकर्षित हो जाते हैं और वो जो भी आप विधि बताते हैं वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको अभ्यास शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं और आपको देख के भी क्या है अवॉइड करते हैं। तो ऐसा हो सकता है एक ही घर में दो भाई हों और एक बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और दूसरा नहीं। तो ऐसा क्यों? क्या चीज़ है जो किसी एक व्यक्ति को भगवान की ओर या आध्यात्मिक पथ पे आकर्षित करता है और दूसरे व्यक्ति को नहीं करता है? क्या चीज़ है वो? तो उसकी उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत ते च तत भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। अनुवाद। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो जो भ्रष्ट योगी है जिनका जन्म इस जीवन में क्या है, ऐसे घर में जन्म हुआ जिससे वो आगे अपना प्रगति को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो जन्म होने के बाद वो क्या करते हैं। तो पिछले 2 श्लोक में भगवान ने बताया कि उनका कैसे घर में जन्म होता है। आपको याद है ना कि अर्जुन, उससे पहले श्लोक में वो अर्जुन पूछ रहे थे भगवान से कि जो योगी जन जो आध्यात्मिक पथ में प्रगति करते हुए वो पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते इस जीवन में, उनका अगले जीवन में क्या होता है। तो भगवान उनके बारे में बता रहे हैं कि उसमें 2 श्रेणी के योगी जन के बारे में बता रहे हैं। एक जो बहुत ही कम समय में ही उनका क्या हो गया, पतन हो गया, कि वो थोड़ा सा ही प्रगति किया, ज़्यादा नहीं किया है। और दूसरा श्रेणी के जो बहुत आगे तक जा चुके हैं, बहुत प्रगति कर चुके हैं। तो पहला श्रेणी का जो है, जो कम प्रगति किया, उनका अगले जीवन में क्या होता है, वो स्वर्ग लोक में भौतिक सुख को प्राप्त करके भोग करके वो इस लोक में, पृथ्वी लोक में, वो 2 प्रकार के घरों में जन्म लेते हैं। हाँ, कि कोई जो है वो सदाचारी सभ्य व्यक्ति ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं, या दूसरे जो है राज परिवार या धनी परिवार के घर में जन्म लेते हैं। और फिर जो बहुत ज़्यादा प्रगति करके जिनका जो है पतन हो गया, उनका क्या होता है, वो अगले जीवन में एक उन्नत योगी या भक्त के घर में जन्म लेते हैं ताकि वहाँ पे उनको भक्ति का, आध्यात्मिक जो है जीवन का पूरा सुविधा वातावरण प्राप्त हो जाए। तो ये पिछले 2 श्लोक में भगवान बताए। तो आज की इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनका जन्म तो हो गया उनके पिछले जीवन के जो है साधना के हिसाब से। अब जन्म होने के बाद वो क्या करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जन्म होने के बाद उनको इस जीवन में जब अब नया जीवन मिला, तो नया जीवन में वो क्या करते हैं, वो पूर्व जन्म में उनका जो चेतना था, जहाँ तक उन्होंने प्रगति किया था, उनका चेतना का जहाँ तक विकास हुआ था, अब इस जीवन में वो वहाँ से शुरू करते हैं उनका जर्नी।
उनका आध्यात्मिक जीवन का जर्नी पिछले जीवन में जहाँ तक किया था इस जीवन में उसके आगे से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जर्नी जहाँ समाप्त किया वहाँ से शुरू करने का मतलब कि उनकी चेतना जहाँ तक शुद्ध हुआ था पिछले जीवन में उससे आगे शुरू करते हैं। तो अगर उन्होंने 10% उनका मन बुद्धि ये सब चेतना शुद्ध हुआ है अगर, तो इस जीवन में उनका शुरुआत 10% से शुरू होगा और वो 10% से शुरू करेंगे। ये नहीं कि 0 से फिर से शुरू करना है और फिर से 10% तक जाना है और फिर आगे बढ़ना है। ये भौतिक जीवन में होता है। भौतिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस जीवन में बहुत मेहनत करके PhD किया और बहुत बड़े जज बने या कुछ इस तरह से बहुत बड़ा पद प्राप्त किया, तो अगली जीवन में जन्म होते ही वो PhD होके नहीं जन्म होगा या ग्रेजुएट होके नहीं जन्म होगा। उसको जन्म होने का बाद उसको फिर से ABCD ये सब सीखना पड़ेगा और फिर सारे जो है कक्षा को पार करके उनको फिर मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, ऐसा हो सकता है पिछले जीवन में ज़्यादा ऊंचे पोजीशन में थे लेकिन इस जीवन में वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, ऐसे भी हो सकता है। पर आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। पिछले जीवन में वो जहाँ तक प्रगति किया है वो हमेशा हमेशा के लिए उसी के पास ही रहेगा, वो कभी वहाँ से उससे ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ से फिर उसके आगे से ही जाएगा। हो सकता है अगले जीवन में प्रगति उसने बहुत थोड़ा सा ही कर पाया, तो जितना कर पाया उतना ही उसके पास रहेगा। तो ये एक तरह से उसके आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है या भक्ति का बैंक अकाउंट है। उसने जितना जमा किया उतना ही रहेगा, वहाँ से वो कभी उसी का नाम पे हमेशा के लिए बन गया वो अकाउंट। और जिस जीवन में जितना उसने जमा किया या नहीं जितना उसने प्रगति किया उतना ही उसके पास रहेगा और अगले जीवन में उसको पूरा उस अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा उसको, और वहाँ से फिर उसको लेके फिर आगे वो बढ़ सकता है। तो ये ऐसे दिव्य बैंक अकाउंट है। तो इस तरह से वो भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन में जब उसको नया जन्म मिलता है तो योगी जन जहाँ तक उसने चेतना को वो उन्नत किया था वहाँ से उसको फिर शुरू करता है। अब उसके वो चेतना इस जीवन में कैसे मिलता है, तो भगवान कह रहे पूर्व देहिकम, कि पूर्व शरीर में उनका जैसे चेतना था ऐसे वो यह इस जीवन में मिल जाता, उस शरीर से उसको एक तरह से कैरी फॉरवर्ड हो जाता। उसको कहते हैं कि उस जीवन से पिछले शरीर में जो था उसको इस शरीर में आ जाता है। तो अब पिछले शरीर तो नष्ट हो गया, ये तो जो शरीर है वो तो मृत्यु के साथ साथ पूरा नष्ट हो जाता है, वो शरीर तो नहीं रहता है। तो उस शरीर से इस शरीर में कैसे आया वो, तो ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है वो सूक्ष्म शरीर पूर्व शरीर से इस शरीर में स्थानांतरित होता है। जैसे आत्मा स्थानांतरित होता है ऐसे आत्मा के साथ साथ ये सूक्ष्म शरीर भी स्थानांतरित होता है। तो एक देह से दूसरा देह में जब जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर में वो जो प्रगति उसने किया था, जो मन जितना स्तर तक शुद्ध हुए थे, बुद्धि जहाँ तक शुद्ध हुआ था, ऐसे स्टेज में ऐसे स्थिति में ही वो अगली शरीर में जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व देह से उसको ये चेतना जो है इस देह में प्राप्त हो जाता है और फिर वो इस शरीर में आगे प्रगति करता है और फिर इस जीवन में जितना प्रगति कर लिया और फिर उसके बाद फिर वो और एक अगर उसमें इस जीवन में पूरा सफलता प्राप्त कर लिया तो फिर भगवान की धाम में लौट जाते हैं, और अगर नहीं प्राप्त हुआ तो फिर से उसी प्रकार जैसे पिछले 2 श्लोक में बताया फिर से उनका जन्म होता है और फिर से उनकी प्रगति, वो जो जर्नी है आध्यात्मिक जर्नी है वो सफ़र वो फिर से उस जगह से फिर कंटिन्यू होता है। तो ऐसे हो सकता है किसी के लिए कहीं जन्म तक ये आध्यात्मिक जीवन का सफ़र चलता है
और फिर जब पूर्ण सफलता प्राप्त होता है फिर भगवान की धाम में लौट जाते हैं। तो उसको समझना कोई कठिन तो नहीं है। जैसे ये उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस में कोई काम दिया किसी को, ठीक है, तो वो उसको काम करना शुरू करता है और दिन में थोड़ा सा करके वो ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया। अब टाइम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म नहीं हुआ, तो क्या है, काम मान लीजिए 50% हुआ या 40% हुआ, जितना भी हुआ है काम वो क्या करता है ऑफिस में वहाँ पे ही छोड़ के आ जाता है कि नहीं। तो वहाँ पे छोड़ के वो आ जाता है, तो आके घर में फिर क्या करता है, जो भी कार्य है घर के कार्य करता है और फिर वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। सोने के बाद सब भूल जाता है कि नहीं, वो जो है ऑफिस में क्या हुआ था, कौन सा कार्य किया था, सब भूल जाता। लेकिन जब सुबह होता है और फिर अगले दिन ऑफिस में जाता है, तो जब वो जाता है तो उसको सब याद आ जाता है कि पिछले दिन वो कहाँ तक काम किया था और कहाँ पे रखा था, और फिर उसमें फिर जो है उस कार्य को फिर से वहाँ से शुरू करता है और फिर अगले दिन कुछ से प्रगति करता है। अगर कंप्लीट हो गया उस कार्य को तो जमा कर देता है, नहीं होता है तो फिर वहाँ तक छोड़ के आता है, फिर उसी प्रकार सोता है, फिर अगले दिन उठ के जाके जहाँ तक छोड़ के आया था वहाँ से कंप्लीट करता है। तो उसी प्रकार जो है, जो आध्यात्मिक पथ में जो प्रगति है वो एक जीवन से दूसरे जीवन में भी कंटिन्यू होता है और वो उस कंटिन्यूएशन जो है उसका चलता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा जन्म पाकर वो क्या है, पूर्व जन्म की जो देवी चेतना जो उसने विकास किया था उस चेतना को वो प्राप्त करता है और फिर उसके मन में क्या आ जाता है, वो इच्छा आती है कि हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो वो फिर आगे उसमें फिर आगे कंटिन्यू करता है। तो आगे फिर वो किसकी ओर करता है, पूर्ण सफलता की ओर आगे प्रगति करता है। तो इस तरह से वो प्रयास करता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं भरत महाराज का। तो भरत महाराज जो है वो एक महान राजा थे और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष का नाम किससे हुआ, इस भरत महाराज के नाम से हुआ। वो इतना विख्यात थे कि पूरा देवी देवता, स्वर्ग के देवी देवता भी उनको जानते थे और तब से ये इस जो भूमि है, इस भूमि को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। और उससे पहले इसका नाम था इलावर्त वर्ष। तो इसका वो इलावर्त वर्ष था उससे पहले। तो अब भरत महाराज का इतना ख्याति था तो उनका, लेकिन फिर जो है उनको इस जो है आध्यात्मिक पथ में उन्होंने क्या है जो है रुचि उत्पन्न हुआ और फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना शुरू किया। तो करते करते वो क्या है, उस राज्य को त्याग दिया और करके वन में आए। तो वन में जब रह रहे थे तो क्या हुआ, उनका एक दिन जो है वो भजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक हिरन बहुत भय से जो है नदी के तट पर आया। तो हिरन जो भय से उस जो है जंगल में क्या है, शेर की आवाज़ आया जोर से, तो उससे हिरन जो है बहुत भयभीत हो गए और हिरन जो है भागने लगे और नदी जो देख के नदी को क्रॉस करने लगे। तो उस समय जो है हिरन गर्भवती थी, तो उसका क्या है जो संतान का जो है संतान उत्पन्न हो गया, जन्म हो गया और हिरन को पता भी नहीं चला भय के कारण। और हिरन जो है उस नदी को क्रॉस करके फिर हिरन जो है वो देहांत हो गया हिरन का। तो छोटा नवजात शिशु जो हिरन का, उसको जब भरत महाराज ने देखा तो उन्होंने उसको लेके आ गया अपनी आश्रम में और अपने आश्रम में आके वो उसको पालने पोसने लगे। लेकिन जो है भरत महाराज का धीरे धीरे क्या हो गया, उनका मन भगवान से हटकर क्या हो गया, इस हिरन के बच्चे की ओर होने लगा। वो हिरन के बच्चा कहाँ खेल रहा है, कहाँ सो रहा है, वो कहाँ चला गया, इस तरह से उनका मन इधर उधर होने लगे।
तो हाँ, तो आप देखिए कि उन्होंने भक्ति में बहुत प्रगति कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उनका ऐसे घटना हो गया कि उनका मन हिरण में आसक्त हो गए। और फिर जो है उनका जब देहांत हुआ तो उस समय देहांत भी इसी तरह हुआ, हिरण को ढूंढते हुए कि वो हिरण के बच्चा कहाँ गया खो गया, तो उसको बारे में सोचते हुए उसको ढूंढते ढूंढते उनका देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद जो भरत महाराज का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि भगवान बताते हैं जो स्मरण करके शरीर को त्यागता है अगले जीवन में उसको ऐसे शरीर प्राप्त होता है। तो वो हिरण के रूप में उनका अगली जीवन हुआ। अब वो हिरण के रूप में जन्म तो हुआ, लेकिन उनका जो चेतना जो था वो उतना ही चेतना था, शुद्ध चेतना, कि उनका आध्यात्मिक जितना उन्होंने प्रगति किया था उतना ही था। तो हिरण होके उनको याद था कि अरे मैं तो पिछले जन्म में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया आध्यात्मिक जो मेरा सफ़र है, और मुझे एक हिरण के प्रति आकर्षण होने के कारण ऐसा हुआ। तो इस जीवन में मुझे जो है क्या करना, इस जीवन में मुझे आध्यात्मिक प्रगति करना है। तो हिरण का जन्म में भी वो क्या करते थे, वो बाकी हिरण के साथ मिलते जुलते नहीं थे। वो एक जो है आश्रम में, साधु का आश्रम में रहते थे, और आश्रम में आसपास घूमते थे, जो भी प्रसाद दिए जो है फेंकते थे उस प्रसाद को ग्रहण करते थे, और शुद्ध वातावरण में रहते थे, और जो भी कथा होता था वो सुनते थे। तो इस प्रकार से वो हिरण की जन्म का में वो रहे। और उसके बाद जब हिरण का जन्म शरीर का अंत हो गया तो फिर अगली जीवन में वो जो है जड़ भरत के नाम पे उनका जन्म हुआ, और वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। तो जिसमें उनको भक्ति के लिए वो पूरा दृढ़ निश्चित हो गया कि इस जीवन में मुझे इस भक्ति को पूर्ण करना है। तो वो बाकी सारे भौतिक कार्य से अपने आप विरक्त थे और बिल्कुल अटैच नहीं थे। तो फिर उन्होंने जो है उसमें केवल भगवान की भक्ति के कार्य में ही लगे रहते थे। बाकी लोग सोचते थे वो शायद मूर्ख व्यक्ति है क्योंकि भौतिक चीज़ों में रुचि नहीं ले रहा है। तो उनके कई सारे ब्रदर जो है उनको ठगा भी देते थे भौतिक दृष्टि से, लेकिन वो उससे कोई अफेक्टेड नहीं होते थे क्योंकि वो जानते थे ये सारे चीज़ें टेम्पररी हैं। उनका फोकस किस में था? केवल भगवान की भक्ति में। तो इस प्रकार से ये जड़ भरत जो है भक्ति का सर्वोत्तम स्तर पर पहुँचे। तो ये भगवान श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी आध्यात्मिक पथ में जितना प्रगति करते हैं अगली जीवन हमारा वहाँ तक वो संचित रहता है, और फिर वहाँ से आगे प्रगति करते जितना भी प्रगति करते हैं उतना फिर और अगली जीवन में जाता है। इस तरह से हम हो सकता है कहीं जन्म तक भी ये जर्नी चले, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होगा। जितना हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में हम जमा करेंगे उतना ही रहेगा, और अगली जीवन में उसका पूरा एक्सेस हमें मिल जाएगा और वहाँ से हम प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवश्यपिश जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अनुवाद: अपनी पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वे ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे जो योगी हैं जो पिछले जीवन में उन्होंने ऑलरेडी प्रगति कर चुके हैं और इस जीवन में उनको वो चेतना प्राप्त हो चुका है, तो वो क्या होगा, वो स्वतः ही क्या है भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि कोई आकर्षित हो रहा है, कोई आकर्षित नहीं हो रहा है। तो कौन आकर्षित होएगा? जिनका
ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने प्रगति कर रखा है, पिछले जीवन में उन्होंने कर रखा है। तो जहाँ तक उन्होंने प्रगति किया उस लेवल पे, उस डिग्री पे वो आकर्षित होगा। हो सकता है उसको कुछ नहीं पता है, हो सकता है उसको श्लोका वगैरह नहीं याद है, लेकिन जो भगवान के विषय में जैसे ही वो सुनता है या भगवान के विषय में कुछ पता चलता है तो वो तुरंत उसका जो है मन उसी पे आकर्षित हो जाता है। तो ये उसकी उस चेतना के प्रभाव से, वो चेतना, उसने उस चेतना के साथ ये जन्म हुआ उसका, तो उसको बस सुनने की देर है कि जैसे ही उसको सुनेगा ऐसे ही आकर्षित हो जाएगा। तो हो सकता है उसने जन्म लिया, लेकिन लेने के बाद उसने, हो सकता है कई साल तक उसको पता नहीं चला कि वो भक्ति में उसका आकर्षण है या नहीं है। हो सकता है वो साधारण बालक की तरह जी रहा है। क्यों? हो सकता है उसको कोई भक्त मिला नहीं अभी तक, किसी भक्त के माध्यम से उसने सुन नहीं पाया अभी तक, तो इसीलिए अभी उसका आकर्षण जागृत हुआ नहीं। लेकिन जैसे उसको मौका मिलेगा, कोई ना कोई भक्त मिलेंगे या कोई ना कोई किताब मिलेगा, और जैसे ही वो पढ़ेगा उसको तुरंत उसका जो है आकर्षण हो जाएगा और तुरंत उसको याद आ जाएगा। तो इस तरह से उसका आकर्षण इमीडिएटली, वो नहीं चाहते हुए भी उसका ऐसा आकर्षण हो जाएगा। तो ये भगवान इसमें कह रहे हैं। और कभी कभी वो ना चाहते हुए भी क्या होगा, कोई हो सकता है भक्त मिला भी नहीं, लेकिन वो ढूंढता रहता है, उसको ढूंढते रहते हैं कि सर्च करते रहेगा कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऐसे। तो ऐसे बहुत हो सकता वो ढूंढता रहेगा। तो वो उसी प्रकार है, उसकी पूंजी तो है, लेकिन उसको याद करने के लिए उसको एक कोई इवेंट चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए किसी के पास क्या है, बैंक की अकाउंट है। अब बैंक की अकाउंट है, उसके पास पैसा तो है, लेकिन उसका चेकबुक जो है या अकाउंट का पासबुक वो खो गया और उसको ध्यान भी नहीं है उसने कहाँ रखा है। तो उसको हो सकता है वो भूल भी गया कि मेरा उसमें अकाउंट था, या कोई भी जो है हो सकता है उसके पास बहुत सारी चीज़ें और चीज़ था, तो उसका ध्यान से चला गया। लेकिन अचानक उसको अगर वो चेकबुक मिल जाएगा तो उसको याद आएगा, अरे ये तो मेरा अकाउंट है, और फिर वो उस बैंक में जाएगा तो तुरंत उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पैसा तो उसके नाम से ही रखा हुआ है। लेकिन जब तक उसके माइंड में नहीं था या कोई उसको वो अकाउंट पासबुक नहीं मिला तो वो वहाँ पे जाके क्लेम नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार जो उसका आध्यात्मिक चीज़ उसके पास जो है संचित है, लेकिन वो क्या है, उसको मैनिफेस्ट होने के लिए उसको बस एक एनवायरनमेंट चाहिए। कोई एक भक्त से सुन लिया कुछ या कोई बुक पढ़ लिया तो एकदम से उसका जो उसका भक्ति का जो स्थिति है वो एकदम से आकर्षित हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसीलिए कि कोई व्यक्ति जो है एकदम से आकर्षित हो जाता है भगवान की ओर, भक्ति की ओर, और कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका वो आध्यात्मिक पूंजी है नहीं। जो आकर्षित नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका पूंजी है नहीं। और कोई अगर थोड़ा आकर्षित हो रहा है, कोई ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, वो डिपेंड करता है उसका कितना पूंजी है, कितना पिछले जीवन में वो प्रगति किया था, उस हिसाब से उसका आकर्षण होता है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि वो ना चाहते हुए भी स्वतः आकर्षित हो जाता है। और उसमें कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि उनके खुद से ही वो इतना बेकुल हो जाते हैं कि भगवान के बारे में जानना है, और उनको जो है स्वयं क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सा किताब पढूं, कौन सा ये करूं, ऐसे सर्च करते रहते हैं। तो ये उनकी इतना प्रगति हो, जब ज़्यादा प्रगति होता है तो ऐसे है। और फिर वो जब ढूंढते हैं तो उनको कोई ना कोई भक्त, कोई ना कोई बुक्स उनको मिल जाता है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और वहाँ पे वो प्रचार शुरू किया तो ऐसे कई सारे भक्त प्रभुपाद के पास आए जो ढूंढ रहे थे। वो उनको पता नहीं था कहाँ मिलेगा, लेकिन वो ढूंढ रहे थे
कि कौन सा पथ है जो भगवान की ओर लेके जाएगा। और वो ढूंढते 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 ढूंढते, कई लोग ऐसे थे जो अमेरिका से भारत में आए हुए थे, ढूंढते ढूंढते कहाँ जाएंगे। वो हिमालय में भी जा चुके हैं, कई जगह पे जा चुके हैं, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा था। फिर वो जैसे ही प्रभुपाद से मिले, तुरंत प्रभुपाद के एक लेक्चर सुन के उनका मन भक्ति पे आकर्षित हो गए और वो सब कुछ समर्पित करके पूर्ण भक्ति में लग गए। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं, जो ये योगी जन जो है, जो पिछले जीवन में ऑलरेडी प्रगति कर चुके हैं, वो जहाँ तक किया है उसके प्रभाव से वो क्या है, शुद्ध भक्ति में आकर्षित हो जाते हैं। और फिर भगवान कह रहे वो जो भक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो शास्त्र में जो और कई सारे नियम हैं, कर्म कांड का नियम है, ये नियम वो नियम, उससे परे हो जाते हैं। उनको वो सारी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो जैसे भगवान के नाम के प्रति अगर कोई आकर्षित हो जाता है, हरि नाम के प्रति, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन और जप के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो हर कोई नहीं होता है। हर कोई देखेंगे आप जो है बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जप करने के बाद आता है तो नहीं करते। तो जो जप करता है भगवान के नाम को, अच्छा लगने लगता है, नाम को सुन के आकर्षित हो जाता है, इसका मतलब वो आध्यात्मिक जीवन में ऑलरेडी पिछले जीवन में प्रगति कर चुके हैं। और इसका मतलब वो जो शुद्धिकरण का कई सारे जो नियम है वेदों में, वो सारे उन्होंने पहले जीवन में कर चुके हैं। तो अगर वो आकर्षित हो रहे हैं ऐसे भगवान के नाम के प्रति और शुद्ध भक्ति के प्रति, तो उनको वेदों के बाकी नियमों का जो अनुष्ठान है, ये सब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये समझा जाना चाहिए कि उन्होंने ये सारी चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको दोबारा करने के लिए उनको जरूरत नहीं है। अभी वो स्वतः ही भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित हो गए। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, वो हरिनाम के प्रति उनका इतना रुचि था कि वो लगभग 24 घंटा हरिनाम करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको सर्वोत्तम स्थिर उपाधि दिए हुए थे, नामाचार्य, क्योंकि वो भक्ति का जो असली चीज़ है वो उसके प्रति आकर्षित थे। तो इस प्रकार से जो भक्त है, जो हम देखते हैं, कोई बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है और कोई नहीं होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आकर्षित हो रहे हैं वो पिछले जीवन के फल से वो आकर्षित हो रहे हैं। और तो इसलिए हमें जो आकर्षित हो रहे हैं उनको हमें और ज़्यादा सहायता करना है, ताकि वो इस जीवन में वो सफलता की ओर और आगे तीव्रता से आगे बढ़ सके और इस जीवन में पूर्ण कर सके। तो हम सबको भी समझना है, अगर हम अभी भक्ति में लगे हुए हैं, हमारे भक्ति में थोड़ा बहुत भी रुचि है, तो इसका मतलब हो सकता है हमारे पूर्व जन्म से ये आ रहा है और हमें अभी इस जीवन में उसको कंप्लीट करना है। भगवान कह रहे हैं कि वो उसको अभी सफलता की ओर उसको लेके जाता है, प्रयास करता है कि उसको इस जर्नी को हम इस जीवन में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 45 और 46। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।